दोस्तों, महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ कर दिया ऐसा काम जिसके कारण हो गया माता सीता का हरण। रावण चुरा करके ले गया था। दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण माता सीता का हरण हो गया। दोस्तों, अगर महाराज दशरथ माता सीता के साथ ऐसा काम नहीं करते तो शायद ये रावण माता सीता को चुरा करके नहीं लेके जा पाता। दोस्तों, महाराज दशरथ ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके कारण माता सीता का हरण हुआ था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही रहस्यमयी है और आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि महाराज दशरथ ने आखिर ऐसा कौन सा काम माता सीता के साथ में कर दिया, ऐसी कौन सी गलती महाराज दशरथ से बन गई, ऐसी कौन सी भूल बन गई जिसके कारण माता सीता को रावण चुरा करके ले गया। माता सीता जंगलों में घूमती रही, अनेक कष्ट मिले, रावण चुरा करके ले गया। रावण रोजाना धमकाता था। अगर महाराज दशरथ ये गलती नहीं करते तो रावण चुरा करके नहीं लेके जा पाता। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आज की ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और रहस्यमयी है। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान लीला। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बन करके आए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी को लेकर के हम आज की वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग भी जान सकें कि ऐसा महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ क्या कह दिया, क्या कर दिया, जिसके कारण महाराज दशरथ के कारण ही, महाराज दशरथ की छोटी सी भूल के कारण ही माता सीता को जंगलों में जाना पड़ा और रावण चुरा करके ले गया था। दोस्तों, आइए उसी टॉपिक पर चलते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बड़ा ध्यान से जरूर सुनना। दोस्तों, आप लोग सभी विद्वान हैं, सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने रामायण को भी पढ़ा होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस रामायण और तुलसीकृत रामायण, दोस्तों अनेक रामायण हैं। आप लोगों ने सभी का अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम होगा कि महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और इन चारों पुत्रों का विवाह जनकपुरी में ही हुआ था। दोस्तों, चारों पुत्रों का विवाह होने के बाद में जब उनकी बहुएं लौट करके अयोध्या में आई हैं महाराज दशरथ के यहाँ अवध में, तो दोस्तों महाराज दशरथ के 4 पुत्रों की 4 बहुएं हैं। एक दिन महाराज दशरथ ने माता कौशल्या और अपनी तीनों रानियों को पास में बुलाया और उनको समझाया कि बहू और सास का धर्म क्या होता है। उन्होंने बताया। और इधर दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक चौपाई के माध्यम से एक संकेत देते हैं। उन्होंने लिखा है, पर लड़किनी विवाह घर आई, राखो नयन पलक और नाही, राखो नयन पलक और नाही। दोस्तों, वो ये लिखते हैं कि दूसरे की बेटी जब बहू बन करके ससुराल में आती है तो सास का ये कर्तव्य बनता है, ये धर्म बनता है कि जिस प्रकार से हमारी आँखों की रक्षा जो पलक करते हैं उसी प्रकार से सास को अपनी बहू की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, इधर महाराज दशरथ अनेक प्रकार के धर्म की ज्ञान की बातें बता रहे हैं। जब 5-6 दिन दोस्तों व्यतीत हुए हैं तो महाराज दशरथ एक दिन मन में विचार किया कि हमारी 4 बहुएं हैं, और बहुएं नहीं बल्कि वो हमारी बेटियां हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी 4 बहुओं में से कौन सी बहू सबसे ज़्यादा चतुर है। एक दिन महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को पास में बुलाया
चारों बहुएं महाराज दशरथ के सामने खड़ी हो गई और महाराज दशरथ ने एक बात कही कि आप हमारे पुत्रों की बहुएं हैं, वो हमारे पुत्र हैं, तो आप हमारी बेटियां हैं। आपके लिए हम एक आदेश देते हैं। चारों बहुएं कहने लगी, कहो पिताजी क्या आदेश है। महाराज दशरथ कहने लगे कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी चारों बहुओं में सबसे ज़्यादा चतुर, चालाक और होशियार कौन सी बहू है। इसलिए हम आप लोगों को एक आदेश दे रहे हैं कि आप लोग अलग अलग जाएं और अलग अलग रसोई से अलग अलग भोजन बना करके हमारे पास लेके आए। तो हम देखते हैं कौन सी बहू सबसे अच्छा भोजन बना करके लेके आती है। महाराज दशरथ ने अंत में ये बात कह दी। अब चारों बहुएं चली हैं, उनके मन में केवल एक ही सवाल है। मन में सोचती हैं कि अगर हम जल्दी पहुंच जाएंगे तो हमारे पिताजी या हमारे ससुर जी ये समझेंगे कि हाँ ये बहू सबसे चतुर चालाक है, सबसे अच्छी है। सभी चारों बहुएं अलग अलग खाना बनाने के लिए रसोई में पहुंच गईं और चारों बहुओं ने अलग अलग खाना को बनाया। दोस्तों, सबसे पहले मांडवी जी चली हैं, जो कि भरत की पत्नी थी। मांडवी जी भोजन को लेकर के चली और उन्होंने बहुत अच्छा भोजन बनाया और हाथ में थाली लेकर के महाराज दशरथ के पास में पहुंची और ये कहा, पिताजी लो भोजन करो। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जब किसी को भोजन दिया जाता है तो सबसे पहले भोजन देने से पहले उसके पास में पानी ले जाना चाहिए, पानी को देना चाहिए। और ये मांडवी भोजन की थाली तो लेकर के गई लेकिन पानी को भूल गई। जब महाराज दशरथ ने देखा कि खाना तो अच्छा बना हुआ है लेकिन ये पानी लेकर के नहीं आई, अब महाराज दशरथ ने मांडवी से कहा कि बेटी भोजन की थाली हमें दे दो और आप जाओ, हम अभी नहीं भोजन करेंगे, थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। दोस्तों, थोड़ी देर में शत्रुघ्न की पत्नी सुरथ-कीर्ति जब चली हैं, तो जब सुरथ-कीर्ति चली, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना करके वो अच्छी तरीके से थाली में सजाया है और हाथ में थाली लेकर जल्दी जल्दी में वो भी पानी देना भूल गई, पानी ले जाना भूल गई। हाथ में थाली है और महाराज दशरथ के सामने जिस समय पहुंची तो एक ही बात कही, पिताजी कि लो भोजन करो। महाराज दशरथ ने देखा कि सुरथ-कीर्ति भी जल को लाना, पानी को लाना भूल गई। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं जब किसी को भोजन कराया जाता है तो सबसे पहले पानी को ही दिया जाता है। लेकिन सुरथ-कीर्ति भी भूल गई, वो भी पानी लेकर के नहीं गई। महाराज दशरथ ने थाली तो ले ली भोजन की और सुरथ-कीर्ति से कह दिया, बेटी आप जाओ, हम अभी भोजन नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। अब महाराज दशरथ को ये इंतजार है कि 2 बहुएं तो आ चुकी हैं, अब 2 अभी बाकी हैं, इनका भी परीक्षण कर लेते हैं कौन क्या कैसा भोजन बना कर के लाती है। और दोस्तों, थोड़ी देर में महाराज दशरथ इधर तो इंतजार कर ही रहे थे, तब तक थोड़ी देर में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी चली हैं। दोस्तों, उर्मिला जी ने बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा खुशबूदार भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में बड़ी अच्छी तरीके से थाली में सजाने के बाद में और धीरे धीरे हाथ में थाली है और धीरे धीरे करके महाराज दशरथ के कक्ष की तरफ पहुंची तो क्या देखा कि महाराज दशरथ उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। महाराज दशरथ उर्मिला जी की तरफ देख रहे थे तो इधर उर्मिला जी समझ गई कि महाराज दशरथ के पास में 2 थाली पहले से आ चुकी हैं, अब हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है कि हमसे पहले जो 2 लोग आए थे शायद उनका भोजन उन्हें पसंद नहीं आया होगा, इसलिए हो सकता है हमारा भोजन
हमारे ससुर जी को, हमारे पिताजी को जरूर पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, उर्मिला जी ये वास्तव में भूल गई, हालांकि वो जानती थी कि भोजन कराने से पहले पानी को दिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश मन में विचार तो कुछ और थे कि हमें जल्दी जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट हो गई, तो वो भी जल को यानी पानी को ले जाना भूल गई और पानी को नहीं दिया। और महाराज दशरथ के सम्मुख पहुंचने के बाद में उर्मिला जी ने कहा कि पिताजी लो भोजन करो। उसके बाद महाराज दशरथ ने सोचा कि ये भी जल को लाना भूल गई। कोई बात नहीं, थाली को हाथ में ले लिया, ये कहा कि बेटी आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। अब दोस्तों, महाराज दशरथ को केवल एक ही इंतजार है कि हमारी सबसे बड़ी जो बहू है, सबसे बड़ी बेटी है, वो अभी तक नहीं आई है। जैसे हमारे सबसे बड़े पुत्र श्री राम हैं, भोले भाले हैं, शायद वैसी ही उनकी पत्नी सीता भोली वाली है। चलो देखते हैं कितने समय में आती हैं। दोस्तों, इधर महाराज दशरथ को अब लास्ट वाली बहू का इंतजार है और इधर मैया सीता ने धीरे धीरे करके 56 प्रकार के थोड़े थोड़े व्यंजन तैयार किए हैं और बड़े अच्छे तरीके से एक थाली में बड़े सुंदर तरीक़ा से सजाने के बाद में, और वो दोस्तों इतना स्वादिष्ट भोजन मैया सीता जी ने बनाया, जो कि आदि शक्ति भवानी थी। माता सीता ने भोजन बना करके तैयार किया। उस भोजन में से खुशबू आ रही थी, सबसे अनोखा भोजन था। और जब भोजन लेकर के चली, थाली को लेकर के चली, तो मैया सीता के मन में एक विचार आया। पहली बात तो हम लेट हो गए हैं, पिताजी पता नहीं भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पहले हमारी छोटी बहनें थाली को ले जा करके पहुंच गई हैं, शायद उन्होंने भोजन कर लिया होगा। चलो, मन में घबरा भी रही है और इधर मन में सोचती भी हैं। फिर उन्होंने सोचा चलो लेट तो हो ही गए हैं, अब भोजन लेकर के चल रहे हैं, तो भोजन देने से पहले पानी को दिया जाता है। मैया सीता के मन में ये विचार आया और उन्होंने एक पात्र में, एक लोटे में पानी को भरा और भरने के बाद में एक हाथ में लोटा है जल का और एक हाथ में भोजन की थाली है, और माता सीता दोनों हाथों को घेरने के बाद और एक हाथ में लोटा एक हाथ में थाली लेकर के महाराज दशरथ के कक्ष की तरफ बढ़ी हैं। तो क्या देखा है कि महाराज दशरथ जो हैं वो मैया सीता की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, निगाह बांध करके देख रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी बहू आ रही है, और पहली बात ये सबसे लेट आ रही है, पता नहीं इसने कैसा भोजन बनाया होगा। इधर महाराज दशरथ तो ये विचार कर रहे हैं, लेकिन इधर मैया सीता ये विचार कर रहे हैं कि आखिर पिताजी हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। इसलिए देख रहे होंगे, माता सीता सोच रही हैं, मन में सोच रही हैं कि इसलिए देख रहे होंगे कि सबसे लेट हम ही आए हैं। चलो, जो भी है वो अच्छा है। और माता सीता जिस समय आगे बढ़ी, जब उनके कक्ष के पास पहुंची, तो माता सीता ने पहला कदम महाराज दशरथ के कक्ष में रखा। एक कदम आगे है और एक कदम पीछे है। सीधा कदम जो है आगे रख दिया और जो टेढ़ा कदम था वो पीछे था। दोस्तों, उसके बाद में क्या होता है कि इधर तो महाराज दशरथ माता सीता की तरफ देख रहे हैं और इधर जब कुछ थोड़ी सी हवा चली, दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विधि का विधान जो लिखा होता है उसे कोई मैट नहीं पाया। चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे दोस्तों कोई भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, जो विधि का विधान है उसे आज तक देवता लोग भी नहीं मिट पाए। जो होना होता है दोस्तों वो हो करके ही रहता है। आइए दोस्तों उसी पर चलते हैं। इधर जब आंधी के झोंके से
एक उड़ता हुआ घास का तिनका माता सीता की भोजन की थाली थी उसमें गिर गया। अब माता सीता ने देखा कि ये घास का तिनका थाली में गिर गया। अब इधर महाराज दशरथ ने भी देख लिया कि घास का तिनका सीता जी की थाली में गिर गया, जो कि भोजन की थाली है। अब माता सीता ने देखा कि घास का तिनका थाली में गिर गया, हमने इतना अच्छा और देर में भोजन तैयार किया, अब हमारे पिताजी हमारे ससुर जी इस भोजन को नहीं खाएंगे क्योंकि ये अपवित्र हो गया। माता सीता को पसीना आ गया, मन में सोचने लगी क्या करें क्या नहीं करें। सोचती रहीं, लेकिन माता सीता कोई साधारण लड़की नहीं थी। माता सीता आदि शक्ति भवानी माँ लक्ष्मी का अवतार थी। दोस्तों, इधर महाराज दशरथ तो माता सीता की तरफ देख रहे हैं। माता सीता के दोनों हाथ घिरे हैं, एक हाथ में थाली है, एक हाथ में जल का लोटा है। माता सीता सोचने लगी इस तिनकों को कैसे निकालें। वैसे भी हम लेट आए हैं, अगर हम वापस जाते हैं तो पिताजी पता नहीं क्या सोचेंगे कि पहले तो इतनी लेट आई और अब पता नहीं क्या भूल गई, क्या लाने के लिए गई है वापस। मन में विचार कर रही हैं। फिर माता सीता ने क्या किया है दोस्तों, उस तिनके की तरफ देखा, मन में सोचने लगी बाहर तिनका आज तू हमारा दुश्मन बन गया। माता सीता को क्रोध दोस्तों आ गया और माता सीता ने क्रोध की दृष्टि जिस समय तिनके पर डाली है तो तिनका जल करके भस्म हो गया, राख बन करके उड़ गया दोस्तों। और ये चमत्कार महाराज दशरथ ने देख लिया। महाराज दशरथ मन में सोचने लगे बाजी बा, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये साधारण लड़की नहीं है। महाराज दशरथ विचार करने लगे और माता सीता महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई, कहने लगी पिताजी लो आप पहले जल को पकड़ो, उसके बाद आप भोजन करें। माता सीता की बात को सुन करके महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न तो हुए कि सबसे चतुर हमारी यही बहू है, और थाली को हाथ में ले लिया और एक बात कही कि बेटी आप भोजन बना करके तो अच्छा लेकर के आई हैं, बहुत स्वादिष्ट भोजन लग रहा है, लेकिन हम तुम्हारे हाथ का ये भोजन नहीं करेंगे। माता सीता घबरा गई। माता सीता सोचने लगी ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप हमारे हाथ का भोजन नहीं करेंगे, पिताजी हमें अवश्य बताएं। महाराज दशरथ कहने लगे हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे ही नहीं। महाराज दशरथ से सीता जी ने बार बार पूछा तो महाराज दशरथ कहने लगे बेटी हम तुम्हारे हाथ का भोजन तब करेंगे जब तक आप हमें एक वचन नहीं दे दोगी। कौन सा वचन? तो महाराज दशरथ कहने लगे बेटी वचन के लिए आप हमें प्रतिज्ञा दो कि आप हमें वचन जरूर दोगी। सीता जी कहने लगी पिताजी आप भोजन करें, आप हमारे ससुर हैं तो पिताजी हैं तो एक ही बात है, आप जो हमसे वचन लेना चाहते हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद में महाराज दशरथ ने कहा बेटी हमें आप ये वचन दो कि पहले आप हमें ये बताओ कि आपने जो आपकी थाली में एक घास का तिनका आकर के गिर गया था, वो तिनकों को आपने अपनी आँखों की दृष्टि से जला डाला, और आप हमें ये वचन दो कि आज के बाद ऐसी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं डालोगे। माता सीता जी ने महाराज दशरथ को ये वचन दे दिया था कि हाँ हम ऐसी दृष्टि कभी किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, हम आपको ये वचन देते हैं। दोस्तों आँखों में पहले ऐसी ज्वाला होती थी तब जबकि जिस प्रकार से माता सीता ने उस तिनकों को भस्म कर दिया, ऐसे एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। भगवान भोले बाबा ने कामदेव को भस्म कर दिया था, अपनी तीसरी आंख की दृष्टि डाली थी। दोस्तों एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण हैं। तो पहले ये ऐसा होता था, लेकिन आज खान पान की वजह से ये सब कुछ खत्म हो गया। इधर माता सीता ने वचन दे दिया महाराज दशरथ को, और इस वचन के कारण जब माता सीता को वनवास हुआ था, वनवास के दौरान
माता सीता को रावण चुरा करके ले गया था और अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में जाने के बाद रावण जब माता सीता के पास पहुंचता था तो एक ही बात कहता था कि हे सीते तू हमारी तरफ देख, लेकिन माता सीता को वही वचन याद आ जाता था कि अगर हमारे पिताजी हमारे ससुर जी ये वचन नहीं लेते कि अपने जो आँखों की ज्वाला की दृष्टि है वो किसी के ऊपर नहीं डालोगी, अगर ये वचन नहीं लिया होता तो ये रावण हमारे सामने कभी नहीं आ पाता, अगर आता तो जल करके भस्म कर देती। तो दोस्तों माता सीता एक घास का तिनका लेकर के उसकी तरफ ही देखती रहती थी। वचनबद्ध के कारण ही माता सीता का हरण हो गया था। अगर ये वचन महाराज दशरथ ने सीता से नहीं लिया होता तो शायद माता सीता को रावण चुरा करके नहीं लेके जा पाता। तो दोस्तों यही कारण था, एक वचन के कारण ही माता सीता का हरण हो गया था। महाराज दशरथ ने यही सबसे बड़ी भूल की थी और वास्तव में ये वचन नहीं लिया होता तो आज माता सीता का जो हम हरण पढ़ते हैं किताबों में, माता सीता का हरण कैसे हुआ था, ये कहानी ही नहीं बनती। दोस्तों तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ये कथा हमारी आपको कैसी लगी, हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई बात पूछ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।